वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जी मैं गूंद रही हूँ आटा नाश्ते के लिए। तो ये सारा आटा जो है आपको नज़र आ रहा है, इतना एक टाइम में जो है नहीं लगेगा। मतलब कि मैं 2 दिन का जो है वो इकट्ठा ही गूंद के रख देती हूँ। तो क्योंकि 3-4 रोटियाँ ही जो है वो बनती हैं एक टाइम में। तो फिर आटा जो है मेरा गूंद गया था और रोटी को जो है वो मैं बेलन की मदद से बिल्कुल नहीं बढ़ाती। मैं इसको इस तरह से ही बढ़ाती हूँ, एक बड़ी सी प्लेट में रख के जो है। वैसे मैं दोनों हाथ मतलब हाथों से ही बढ़ाती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने एक हाथ से जो है फ़ोन पकड़ा हुआ था अपना, तो क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है अभी। और जी यहाँ पे मैंने बना लिया था परीसा के लिए पराठा। तो परीसा जो है मुझे खाने में बहुत ज़्यादा तंग करती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पिकी है वो। तो जब अगर वो खाती है तो फिर उसकी शर्त होती है कि मम्मा मैं रोटी खाऊंगी, तो फिर मैं जो है स्टेयर्स पे जाके हॉल में जो है वहीं पे जाके खेलूंगी। तो आप जो है मुझे मुंह में बाइट देती रहिएगा। तो फिर जी मुझे वैसे ही करना पड़ता है। मोहम्मद माशाल्लाह मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करता, मतलब उसे भूख हो तो वो अलीन जो है वो बहुत गंदी हो रही है, उसको मैं लगे हाथ ही जो है धुलवा लूँ बाहर हेल्पर से। तो फिर हमने चारपाई पे उसको बिछा लिया था और फिर मैंने पाइप से उसको धुलवा लिया था। तो फिर मैं आ गई थी जी दोपहर के खाने के लिए, सालन बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही थी बैंगन का भरता। तो अली को जो है वो सब्जियां बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब आप उनको जो है वेजिटेरियन भी बोल सकते हैं अली को। वो मीट बहुत कम खाते हैं, लाइक उनका बस चले तो वो सारा हफ्ता पूरा हफ्ता जो है वो दाल और सब्जियां ही खाएं। दाल सब्ज़ी जो है वो सेहत के लिए तो अच्छी है, लेकिन रोज़ रोज़ भी नहीं खाई जाती। फिर मुझे जो है मीट बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर मैं भी उनको जो है थोड़ा बहुत खिला ही देती हूँ बना के। वो इसलिए भी अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको बीपी का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं मीट से। अच्छा जी, तो फिर बैंगन का भरता जो है मेरा बन गया था। खाना जो है दोपहर का मुझे जल्दी जल्दी से बनाना पड़ता है क्योंकि अली को जो है फिर जाना होता है एकेडमी। क्योंकि वो स्कूल से थोड़ी देर के लिए ही आते हैं, छुट्टी के बाद 1-1.5 घंटे के लिए ही घर आते हैं। तो रेस्ट वेस्ट करते हैं और खाना वगैरह खाते हैं, फिर उनको 2 बजे तकरीबन जो है जाना होता है वापस एकेडमी। वो अपनी एकेडमी में खुद भी मतलब लेक्चर वगैरह लेते हैं एफएससी की क्लासेस के। तो फिर उनको वापस जाना होता है एकेडमी के लिए। तो खाना वाना खा के फिर मैंने कहा कि मैं आराम से क्या बैठूं। जो वो अली जो है वो स्वांजना लेके आए थे, तो मैंने कहा कि स्वांजने को मैं बॉईल करके जो है फ्रीज़ करने के लिए रख देती हूँ। तो इसका जो है बॉईल करने का लंबा प्रोसीजर होता है। इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया था। इसका एक पानी जो है वो डिस्कार्ड करना पड़ता है आपको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है। फिर आपको इसमें पानी चेंज करना पड़ता है। उसके बाद एंड में जो है आपको ठंडा पानी डाल के फिर उसमें से जो है हाथ की हेल्प से जो है आपको स्वांजने को निचोड़ निचोड़ के निकाल के अलग कंटेनर में डालना पड़ता है। अब जी स्वांजने को जो है मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर रही थी। हमारी लैंग्वेज में तो हम इसको स्वांजना ही बोलते हैं। अगर आप लोग का कोई और नाम है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या बोलते हैं इसको। तो अब डिनर का टाइम था, तो यहाँ पे मैंने सैलेड बनाया था क्योंकि आज खाना जो है वो मैंने नहीं बनाना था। अली की बाहर फ्रेंड्स के साथ थी सोबत। तो हमारे यहाँ जो है एक बार जो है हफ्ते में ये फ्रेंड्स जो है मीटअप करते हैं और मतलब इनका गेट टुगेदर होता है। तो ये लोग खाना भी खुद ही बनाते हैं बाहर। तो मेरी उस दिन जो है खाना बनाने की फिर छुट्टी होती है। तो मैं तो खुश हो गई, मैंने कहा चलो मैं सैलड बना देती हूँ, खाना जो है आप हमें भी भेज दीजिएगा घर पे फिर। तो अली ने हमें सोबत भेजी थी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी थी, अली ने ही बनाई थी खुद। और जी यहाँ पे ये नेक्स्ट डे था और दोपहर का टाइम था। मैं बना रही थी यहाँ पे भिंडी। अगर आप कहें कि भिंडी जो है मतलब आप मुझसे पूछेंगे मेरा फर्स्ट लव कौन है, तो माय फर्स्ट लव इज़ भिंडी। मतलब कि भिंडी मुझे इतनी पसंद है, आई एम क्रेज़ी फॉर भिंडी। तो भिंडी जो है चाहे वो जिस फॉर्म में ही हो मुझे अच्छी लगती है। भिंडी गोश्त भी और भिंडी अलग से भी, जो मतलब जिस टाइप की भी भिंडी बनी हो, अच्छी बुरी, मैं खा लेती हूँ। मुझे भिंडी बहुत पसंद है गर्मियों में। और आई थिंक ये थर्ड टाइम बन रही है भिंडियाँ जब से आई हैं मेरे यहाँ। तो भिंडी जो है मुझे पहले वॉश करना भूल गई थी, मतलब कि उसको वॉश करके पहले ड्राई कर लेना चाहिए ताकि वो लेस ना छोड़े।
तो फिर मैंने उसी टाइम ही जो है भिंडी को वॉश कर लिया था। और मैंने सोचा कि मैं अलग से, मैं वैसे पहले प्याज डालती हूँ, सबका अलग अलग तरीका होता है सालन बनाने का। मैं वैसे प्याज टमाटर का जो है मसाला बना के फिर भिंडी ऐड करती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं, भिंडी को अलग मैं फ्राई कर लेती हूँ घी में पहले सबसे, क्योंकि घी में फ्राई करने से जो है उसका लेस ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैंने भिंडी जो है डाल दी थी फ्राई होने के लिए। उसके बाद जी मैंने सोचा कि जब तक भिंडी मेरी फ्राई होती है तो मैं प्याज और टमाटर वगैरह जो है वो कटिंग कर लेती हूँ। प्याज टमाटर यहाँ पे मेरी कटिंग हो रहे थे जी। प्याज मैंने ली थी 3 ली थी मैंने प्याज, मीडियम साइज़ की, ज़्यादा नहीं डाले थे प्याज मैंने। और भिंडी जो थी वो मेरी आई थिंक हाफ़ के जी नहीं, हाँ हाफ़ के जी होगी मेरी भिंडी आई थिंक। तो वो मैंने डाल दी थी। और जी यहाँ पे मेरे प्याज जो हैं वो तकरीबन कटिंग हो चुके हैं। तो ये देखें कि इतने प्याज मैंने लिए थे। और अब मैं कर रही हूँ जी टमाटर की कटिंग। तो टमाटर जो है वो मुझे हर सालन में बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कि मैं कहती हूँ टमाटर मैं बहुत ज़्यादा भर भर के डालूँ। और टमाटर जो है मैं कहती हूँ सालन में गलें भी ना और वो मेरे मुंह में अलग अलग से आएँ। तो मुझे टमाटर बहुत पसंद है सब्ज़ी में। तो फिर टमाटर जो है मैं हर सालन में ज़्यादा ही डालती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने जो है 3 बड़े टमाटर लिए थे। ये देखें जी, ये टमाटर मैंने ऐड कर दिए अब भिंडी में। और जी मसाले में, भिंडी में पता नहीं लोग जो हैं वो सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह डाल देते हैं, यहाँ तक कि गरम मसाला भी डाल देते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती सब्ज़ी में। मुझे ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते। बस ये जो हमारे मसाले होते हैं, मतलब कि कॉमन से लाल मिर्च, नमक और जी हल्दी, बस ये 3 मसाले ही मैंने ऐड किए थे भिंडी में। और जी ये जो वीडियो है मैं बना रही थी फ्रंट कैम से। तो फ्रंट कैम से वीडियो जब मैं बनाती हूँ तो फिर फ्लैश लाइट ऑन नहीं होती, तो फिर वो जो है लाइट का यहाँ पे किचन में मसला था मेरा। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो है वीडियो अच्छी नहीं आई, डल डल ही है। लेकिन मतलब होता है कि आपको एक चीज़ दिखाना, आपको व्लॉग बना के दिखाना। तो इसी वजह से जो है मैंने कहा कोई इशू नहीं चले। तो ये देखें जी, ये है मेरी भिंडी। माशाल्लाह से भिंडी जो है वो मेरी रेडी होने वाली थी तकरीबन। और जी टमाटर देख लें आप जी, टमाटर को जो है हमेशा मैं ऐसे ही रखती हूँ। फिर मैंने इसको हल्की आंच पे जो है फिर मैंने रख दिया था गलने के लिए। तो भिंडी वगैरह जो है हमने खा ली थी, उसकी जो है मैंने वीडियो नहीं शूट की थी, क्योंकि फिर प्रीसा जो है जब उसका बस चले तो वो मेरे हाथ से आके फ़ौरन मोबाइल ले लेती है और मम्मा मुझे पोएम्स लगा के दें, मम्मा मुझे कार्टून्स लगा के दें। तो फिर बस मेरा बस ही नहीं चलता उससे, जो कि मैं उससे ले लूँ वापस मोबाइल। तो बस जितना जो है मैं शूट कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ। और जी अब था डिनर का टाइम। तो भिंडी जो है वो हमारे यहाँ, मतलब बाकी चीज़ें जो भी होती हैं मेरे ससुराल में, वो फिर शाम के टाइम नहीं खाई जाती, चाहे वो भिंडी हो चाहे वो राइस हो। जब मेरी शादी होके आई तो मुझे बाद में पता चला कि मतलब वैसे तो मेरी फूफो का घर था, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था। मुझे बाद में पता चला कि फूफो वगैरह जो हैं वो कभी भी जो है रात को राइस नहीं बनाते। वो लोग शाम को ही मतलब दिन को ही राइस बनाते हैं, दोपहर के टाइम राइस उन्होंने कभी रात को नहीं खाए। वो लोग ऐसी चीज़ें जो हैं, मतलब जो बादी चीज़ें होती हैं वो रात को नहीं खाते। तो भिंडी का सालन रखा था लेफ़्ट ओवर, लेकिन मैंने कहा कि अली तो नहीं खाएंगे, फिर मैंने स्वांजना बना दिया था और साथ में मैंने बनाई थी खीर। और जी बच्चों के लिए मैं बना रही थी साथ में वेजिटेबल्स राइस। तो प्रीसा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके मुंह में वेजिटेबल्स आएँ, तो फिर मैंने जो है वेजिटेबल्स को रफली जो है बड़ा बड़ा काट लिया था। मैंने कहा कि मैं उसको जो है वेजिटेबल्स जो है वो हम लोग खा लेंगे और उसको मैं अलग से चावल निकाल के दे दूँगी। तो मेरे वेजिटेबल्स राइस माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे।
मैंने जी ऑयल डाल के थोड़ा सा जी प्याज डाला था। उसके बाद जी मैंने इसकी रेसिपी फुल शूट नहीं की, लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ। मैंने इसमें थोड़ा से प्याज डाले थे, उसके बाद जी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स डाल दी थी और सॉसेज मैंने डाल दिए थे, थोड़ा सा चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा जी मैंने डाला था इसमें विनीगर। और जी मैंने डाली थी ब्लैक पेपर और एक दो जो है वो मैंने हरी मिर्च डाली थी, लेकिन काट के नहीं डाली थी ताकि बच्चों को जो है वो स्पाइसी ना लगे, तो वो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ साबुत हरी मिर्च। तो राइस माशाल्लाह देखें कि कितने मज़ेदार बने हैं। उस दिन अली ने भी जो है वो रोटी कम खाई थी, फिर उन्होंने राइस ही खा लिए। वैसे वो राइस कम खाते हैं, लेकिन फिर उन्होंने राइस ही खाए थे। ऐसे राइस उनको पसंद है, मतलब कि वो ज़्यादा जो है भुने हुए और जो है स्पाइसी टाइप जो देगी राइस होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं खा सकते, उनको बीपी का इशू है। तो फिर जब मैं के लिए राइस बनाती हूँ तो फिर अली शौक से खा लेते हैं। और जी यहाँ पे मैं रात को फिर फ्री हो गई थी खाना वाना खा के, फिर मैंने सोचा कि सोने से पहले जो है मटर अली काफ़ी सारे लेके आए थे, इनको मैं जो है निकाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। ऐसे रख दें तो फिर मटर ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैं करती हूँ अपने मटर का काम। तो आप लोग जो है मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।